पहली बात तो ट्रेलर बहुत ही कमाल का है। थैंक यू। मज़ा आने वाला है, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आपका ही होने वाला है। और इसमें चाहे वो ट्रेलर उस पर करोड़ों व्यूज़ आ गए, अभी आपके गाना जो है नैन मटक का रील्स में ट्रेंड कर रहा है, तो मैं दिलजीत पाजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्लीज पूछिए। हाँ, और पंजाबी म्यूजिक का आपका जो क्रेज है हमें सबको बताया, और वामिका गावी भी पंजाबी है। हाँ जी पूरी पंजाबी है, तो जो पंजाबी नहीं उनको पंजाबी बना रहे हैं। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में भी हम देखने वाले हैं आपको दिलजीत पाजी के साथ, और मैं नाम नहीं लूँगा बट यू नो व्हाट आई मीन, हाँ बॉर्डर 2 में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कैसे पाजी के साथ, क्योंकि अब तो वो नेशनल आइकॉन बने, इंटरनेशनली उनका म्यूजिक इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें, तो हाउ वाज इक्वेशन विद हिम वामिका एज वेल? पहले तो एक भारतीय होने के नाते मैं कहूँगा कि हमें बहुत प्राइड फील होता है जब हम दिलजीत पाजी को देखते हैं। वो पूरे देश में, पूरे दुनिया में टूर करते हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम भर जाते हैं, और जिस तरीके से चिल्लाते हुए पंजाबी आ गए हुए बहुत अच्छा लगता है। वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो देख के उन्हें। तो हाँ, मैं बहुत काम करने वाला हूँ दिलजीत पाजी के साथ, बट जब हम लोग ने इस गाने के लिए बात की, ही वॉज जस्ट सच अ स्वीट हार्ट कि उन्होंने एकदम से हाँ बोल दिया। उन्होंने बोला पाजी आप बोलो कैसे करना है, क्या करना है, कुछ मतलब बिल्कुल दिल का बंदा है वो। आई डोंट थिंक कि कोई कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी है उनके मन में कि ये करूँगा तो मुझे ऐसे दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बेझिझक। तो इसलिए जब वो गाते भी है तो दिल से गाते तो कनेक्ट कर जाते हैं। और ऑल ही सेड दैट आई वांट यू टू लुक गुड इन दिस, आई वांट कि ये गाना आपके लिए वर्क हो। एंड बहुत बहुत मज़ा आया उनके साथ। हम लोग ने 3 घंटे तकरीबन साथ में स्पेंड किए सेट पे, और मज़ा आया उनके साथ शूटिंग करने में। और वो तो आर्टिस्ट बहुत सालों से रहे, लोग अभी नोटिस करें, बहुत सालों से रहे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके आवाज़ पे गाने के लिए। और ऑलरेडी वो गाना हर जगह वायरल हो गया है, हिट हो गया है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, तालमेल जुड़ जाती है। एंड वी आर वर्किंग टुगेदर इन बॉर्डर 2 ऑल्सो। तो जैन में अभी शुरू करूँगा मैं, बट मुझे पता ही था कि कुछ अच्छा ही होगा, और जब कुछ अच्छा होगा वक्त लगेगा और तब साथ में आएंगे। सो आई एम ग्लैड दैट ही इज अ पार्ट ऑफ बेबी जॉन। हाय वरुण। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आई एम सुमी धवन। आई नो आप ही धवन हो। धवन करेंगे। First of all, congratulations. Your daughter turned 6 months old recently. Yeah, she did. Yeah. My question is that you have worked in different genres. Which one is very close to your heart? And in brief, tell me about your journey, like one by one. So, very early on in my journey, after being student, मैं तेरा हीरो हम्टी, I went into बदलापुर। मैं कभी इसके पास वापस नहीं गया। उसके बाद बहुत सब बोलते थे, why aren't you doing a role like बदलापुर? Why aren't you playing a mature character, an all-out serious character? आप क्यों नहीं ये किरदार निभा रहे हो? और कभी कोई चीज़ यहाँ पे लगी नहीं करने के लिए। वो आई थिंक जितने भी स्टार्स थे, डेस्टिनी था, ऑल दिस ब्रॉट इट टू बेबी जॉन की बहुत वक्त के बाद मैं रिटर्न करूँगा ये जॉनर में। यू नो, आई हैड जस्ट ट्राइड समथिंग वेरी डिफरेंट व्हेन आई डिड भेड़िया। मैंने मतलब भेड़िया का किरदार निभाया, तो वो ऑन इट्स ओन बहुत ही यूनिक है। एंड मैं काफ़ी चूजी हो रहा था मैं क्या रोल निभाऊँ। सो दिस रियली स्पोक टू मी, और मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़ा, क्योंकि जब एटली सर ने मुझे ये नरेट किया ये सब्जेक्ट, तो मैंने वही कहा कि मेरे बिल्कुल दिल के करीब ये लगी, क्योंकि बहुत वक्त से हम लोग, ये एक मल्टी जॉनर फिल्म है, सब कुछ है इसमें, रोमांस है, कॉमेडी है, रिवेंज है, देयर इज अ वेरी बिग रिवेंज एंगल इन दिस, और मसालेदार तरीके से दिखाया जा रहा है पूरा बैकग्राउंड, ये वो सच धज के एलिवेशन के साथ। तो आई थिंक कॉमन मैन बहुत रिलेट कर पाएगा। मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू डू रोल्स ऐसे जहाँ आम आदमी रिलेट कर पाए वो रोल से, उनके जो जिंदगियों में चल रहा है वो लोग जुड़ पाए, जो इमोशन में पोर्ट्रे कर रहा हूँ। एंड अबाउट माई जर्नी, आई मीन देयर इज एन एक्साइटिंग जर्नी अहेड। देयर इज बॉर्डर 2 which will start, there's सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी with Dharma, with Shashank, which I finished. There's a film with my dad which will be launched soon. वो जल्द launch करेंगे. There's Pooja Hegde and Mrunal Thakur in that, and there'll be no entry to Anees Basmi. So I mean बहुत सारी चीज़ें अभी, but Baby John is the first stepping stone to the next evolution, I'd say, to my career. You talked about destiny. Yeah, big time. I believe, I think जो होना है वो तभी होता है जब रब चाहता है। हमारे हम तो कठपुली हैं,
सॉरी कठपुतली है, यही वायरल होगा पूरे रेस्टोरेंट में, यही होगा। Hello, Varun. Hi, what's up, brother? I'm fine. How are you? Very good, very good. So I'm Ajay from One World News. I've seen like debates from the between the South film industry and the Hindi film industry. So how did the collaboration between the Indian film industry and the South film industry evolve? Indian मतलब हिंदी फिल्म। हाँ, Hindi film industry evolved through films like Baby John. I think this is a good question, and the collaboration between the Hindi film industry and the South film industry really pushes forward, because when you have people from different industries actually coming together and working, that is when a pan-India film is getting formed in that sense, you know. Because आपके पास यहाँ एक मुंबई से काम कर रहा है, कोई पंजाब से काम कर रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कैलकाटा से आ रहा है, तो पूरी देश की स्ट्रेंथ लग रही है, कोई पूरी देश की सोच लग रही है कुछ बनाने में, तो फिर कुछ ऐसा बाहर आता है। तो सेम वे जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे काम किया, तो हमारे इतने टेक्नीशियंस आए भारत के अलग अलग देशों से साथ काम करने में, इसे दिखाने में, इसे स्क्रीन पे लेके आने के लिए। इट्स नॉट जस्ट बीन कि ऐसे ही बना देते, एक स्टूडियो में जाते और शूट करते। ये फिल्म आई थिंक जो हमारे निर्देशक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, दे वांटेड कि हम ये फिल्म एक लाइव लोकेशन में शूट करें, क्योंकि यही एक स्ट्रेंथ है। आप जितने भी एटली सर के प्रीवियस फिल्म्स भी देख लो, बिगिल मर्सिल, तो वहाँ पे भी वो एक्चुअल लोकेशंस में जाके घुस के शूट, तो धूल मिट्टी ये सब चीज़ें सच है, हम लोग कोई ग्लोर में जनरेट नहीं कर रहे थे। एंड वी गॉट immense सपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन पार्टनर्स इन मुंबई, फ्रॉम मुराद भाई, क्योंकि आसान नहीं था सडनली ओवरनाइट। फिर हिंदी फिल्म में हम ऐसे शूट नहीं करते, हम अक्सर स्टूडियोज में शूट करते मुंबई में, तो यहाँ पे तो स्टूडियो में घुसे ही नहीं है। मैं रोज बोलता था कब स्टूडियो आएगा, तो नहीं 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 इधर चलो उधर चलो, ऐसे करते। और फिर कोची में हम लोग ने 20-25 दिन का शेड्यूल भी किया। सो ट्रेमेंडस एफर्ट। आई थिंक दिस रियली, if this can be successful, it will future strengthen the ties between all the industries, and we can come out with more innovative subjects. We can be more fearless about storytelling. This is Asmita from CNBC. I'm good. How are you? I'm good. I'm very good. So the trailer looks really good. So are there any on-set anecdotes that you can share with us? Yeah, lots. I think with कीर्ति के साथ एक था, हम लोग मड आइलैंड में शूटिंग कर रहे थे, तो वापस आने के वक्त उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगी, मुझे ऑटो में घूमना है। She was very adamant she wants to sit in an auto, so I have those pictures and videos also. उसने मुझे ऑटो में बिठाया, and you know I took Kirti on an auto ride from Mud Island till her hotel, and she had a blast. She made me also enjoy a lot during that time. And मेरे पास बहुत स्टोरीज है वो छोटी बच्ची के साथ जिसके साथ मैंने शूट किया था, ज़ारा के साथ। She is amazing. She is just amazing, that child. आपको उसे सच में देखना है, उसने किस तरीके से किरदार निभाया। She's so cute, सब प्यार में पड़ने वाले हो उसके। And action के बहुत है। We had Yannick, we had Arnal Master shooting. I have so many stories of the action. मेरे को 6 घंटे या 7 घंटे लोगों ने उल्टा लटकाया था क्लाइमैक्स सेक्शन में। जब आप फिल्म देखोगे तो आप देखोगे, तो the entire action is completely brand new. आपने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। Very innovative. I wouldn't say we are the largest action, but we are the most innovative action you will see hopefully this year. That was there. That was a thing within me to do it, and Baby John does take care of that a lot. But action is such an evolving genre that I'm someone who's obsessed with mixed martial arts, with watching the UFC. I'm a big fan. मैं UFC का बहुत बड़ा fan हूँ। So many of the moves, even if you saw Citadel Honey Bunny, there were a lot of moves that I did, whether it's a double leg takedown, there were some jiu-jitsu moves. And in Baby John, you get to see a lot. In fact, if I don't know where this will go, but if there are any MMA fans, I tried a flying knee, which is inspired by George Masvidal, who's kind of a retired MMA fighter, but he's known for the flying knee. He knocked out Ben Askren. So yeah, these references come to things to me that I watch in real life, and I'm trying to inculcate them into the cinema I'm doing. And even WWE professional wrestling is something which I follow a lot. There are 1-2 wrestling moves in this, so any
fans of the WWE will have to find the wrestling move that is there, because there are a couple in this film as well. So it's not gone as yet. I want to do lots more, differently. But